चलो ओके। सो आज जो हमारा पॉइंट है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, बहुत ही सही है वो पॉइंट। और पता है आपको वो कौन सा पॉइंट है? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैस। ओके, अब थोड़ा सा आप समझो कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज एक सिलेंडर लिया हमने, और यहाँ पे उसमें CO2 गैस है। ठीक है, अब मैं इसको कंप्रेस करने की ट्राई करूंगा। यस और नो? मैं क्या ट्राई करूंगा? इसको यस सर। कंप्रेस करने की। तो बोलो, इसको अगर मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, CO2 जो गैस है, I just want to convert it gas into the liquid. What should I do? बताओ क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर है ना बढ़ा देने का और प्रेशर कम कर देने का। टेम्परेचर आप बढ़ा दो, और दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप प्रेशर को क्या कर दो? कम कर दो। कम कर दे। ओके, इन दोनों में भी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है बताओ? टेम्परेचर का सर। टेम्परेचर का है। बिकॉज आप प्रेशर तो ठीक है, एक मिनट ये मैंने क्या किया? गलत लिखा यार, यहाँ तो पूरा गलत प्रेशर लिखा। ज्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। समझे बात? टेम्परेचर को कम करना यस पड़ेगा और सर। प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? टेम्परेचर का। क्यों? आफ्टर सम टेम्परेचर, कोई एक ऐसा टेम्परेचर होता है हर एक गैस के लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, उस टेम्परेचर के बाद इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, वेर यू कैन कन्वर्ट योर गैस इनटू द लिक्विड। इससे अबो के टेम्परेचर पे कभी भी आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस फिर आप सर। जितना भी प्रेशर लगा लो, लेकिन अगर कोई टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, तो वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। प्लीज नोट इट दिस पॉइंट। ओके, नोट इट डाउन। ये आपको नोट डाउन करना है ये पॉइंट। ओके, यस और नो? आया ना? यस सर। ओके, अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, इसके बाद वाली, तो वो कौन से पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, अच्छे से समझो। अब क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 के लिए जो है वो है 30.98 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग बाय दिस? इसका CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये सर सर कि इससे ज्यादा होगा ना तो भी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा और इससे कम होगा तो भी नहीं, मतलब इतना तो रहना, इतना रहना चाहिए नहीं ऐसा। नहीं 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 नहीं, इससे हाँ, कम कम होगा होगा तो तो चलेगा। डेफिनेटली होगा। अरे यार तू दिमाग लगा ना। कम होगा। और अरे सर आपने तो बोला था कल के एग्जैक्ट पॉइंट पे होता है, उसके बाद ही वो या तो ज्यादा कम नहीं हो तो ही ऐसा। मैंने सर ऐसा ऐसा बोला नहीं था, बोला था। द मैक्सिमम टेम्परेचर की वही टेम्परेचर तक आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके अच्छा अबोव टेम्परेचर वहां पे नहीं कर तक। सकते। और ऐसे भी कॉमन सेंस है, टेम्परेचर इसलिए कम करना पड़ता है क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो इसके अट्रैक्शन कम होगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अबोव सम टेम्परेचर, सॉरी बिलो सम टेम्परेचर, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो उस टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पे तो काइनेटिक एनर्जी कम ही होगी। आप समझ सकते हो ना, ठंड देनी है यार, क्योंकि उसको गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। जैसे ही टेम्परेचर डाउन करते हैं, गैस को कूल करते हैं, उसके मॉलिक्यूल सेटल हो जाने लगते हैं, तो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। यस सर। तो फिर चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो, अब जो बारी है बहुत जबरदस्त है। अब तू बोले ना इसके नीचे वाला टेम्परेचर पे क्या होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो, सपोज एक सिलेंडर ले लो यहाँ पे, ठीक है, एक सिलेंडर आप यहाँ पे ले लोगे, और उस सिलेंडर में आप पहले रख दो CO2। अब आप जो है वो टेम्परेचर फिक्स करो 13.1। अब टेम्परेचर कितना फिक्स करोगे पहले ही बताओ, कितना फिक्स करोगे? 13.1 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से प्रेशर को बढ़ा देना है। और गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? आप क्या करने यस वाले हो सर। अभी बताओ? यस सर।
अब क्या प्रेशर करने बढ़ा वाले हो? देंगे। प्रेशर को बढ़ाने वाले हो। और गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा? चलो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, सोचो वॉल्यूम क्या हुआ होगा? कम होगा ना। कम। यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। एक टाइम क्या आएगा पता है? अब यहाँ पे धीरे धीरे सुनो, कहां तक कम होगा? तो मैं यहाँ पे साइड में ग्राफ ड्रॉ करता जाऊं, तो किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इसका ग्राफ, तब भी तो मजा आता है समझने में, है या ना? कि यहाँ पे हाँ। प्रेशर यस है और सर। यहाँ पे वॉल्यूम है। चलो पहले प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ। प्रेशर बढ़ा, पहले ये पॉइंट पे हम लोग थे, फिर प्रेशर को हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ बताओ? कम हुआ। कम हुआ, बहुत ज्यादा कम होने लगा, क्योंकि ये कौन है भाई? कौन है ये? गैस है। समझे बात? है ना? यस सर। और दूसरा क्या होगा? दूसरी चीज क्या होगी बताओ? अब क्या होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूं। अब जब आप लोग क्या करने वाले हो, यहां से इसका स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, कैसे मैं बताता हूँ। देखो ये पॉइंट ये था, ए से बी तक हम पहुंच गए, आई बात समझ में? यस सर। ये बी पॉइंट पे आके हम लोग रुक गए। अब जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तब क्या होता है पता है? सडनली यहाँ पे वॉल्यूम कम होने लगता है। सडनली वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि एट दैट टाइम दे हैव स्टार्टेड, यहाँ पे जो है आपके मॉलिक्यूल्स जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, क्या बताओ? लिक्विड में कन्वर्ट होने का। तो इस पॉइंट तक, ये सी पॉइंट तक आप गए, बी टू सी, यहाँ पे पूरा हैजीनेस रहेगा। मतलब ये गैस और लिक्विड जो है, आपने प्रेशर और बढ़ाया, अब प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, तब यहाँ पे गैस और लिक्विड के बीच में क्या आएगा? गैस और लिक्विड के बीच में इस फेज में अप टू पॉइंट सी, बी से स्टार्ट होने लगेगा, धीरे धीरे सब मॉलिक्यूल नजदीक आने लगेंगे, लिक्विड बनना जस्ट स्टार्ट होने लगेगा। लेकिन वो पूरा लिक्विड नहीं बना है, अभी गैस और लिक्विड एक दूसरे में क्या है बताओ? मिक्स है। मिक्स है। तो ये B2C कर्व है। और जैसे ही थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा दिया, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा बताओ? अब आपने लिक्विड थोड़ा में। सा, हाँ हाँ, अब अगर आपने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया, तो इस टाइम पे जब यहाँ पे अचानक से प्रेशर क्या हो जाता है? कम। बताओ, सॉरी, अचानक से वॉल्यूम कम हो जाता है। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम गैस में से लिक्विड बन रहे हैं, तो गैस में से लिक्विड बनेगा तो तुरंत कोलैप्स हो जाता है। आप सोचो, गैस में से लिक्विड तुरंत कोलैप्स हो जाएगा, वॉल्यूम। समझे बात? यस सर। और फिर क्या होगा? फिर यहाँ तो ये तो लिक्विड फॉर्म में है। ओके, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ से क्या आएगा? अब देखो, ये लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट होना लगे, सी से अब हम डी तक जाए। अब आप यहाँ पे चाहे जितना प्रेशर लगाओ, वॉल्यूम में बहुत कम डिफरेंस पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना, तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा। समझे बात? ऐसा क्यों? आपको ये लाइन स्ट्रेट मिलेगी। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता होगा? देखो, क्योंकि सर नहीं, इसका मतलब ये होता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन मिली सी टू डी, तो इसका मतलब ये हुआ आपने बहुत प्रेशर बढ़ाया ना, तो वॉल्यूम में माइनर माइनर ही चेंज आ रहा है। ये ऐसा इसलिए होता है कि लिक्विड इज लेस कंप्रेसिबल कंपेयर टू गैस। गैस से लिक्विड का कंप्रेशन कैसा होता है? कम होता है बच्चों। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। दैट्स यस व्हाट। सर। वीडियो ओके, दिखाने वाले थे। क्या हुआ? वीडियो दिखाने वाले वीडियो। थे, नहीं नहीं, वो वीडियो, दिखाओ। वीडियो के सिवा मैंने ये पसंद किया, साथ में ये साथ में ही तो ड्रॉ करता गया। जैसे यहाँ पे प्रोसेस ड्रॉ करता गया, वैसे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल अच्छा वीडियो है ही नहीं, मैंने ट्राई की ढूंढने की। और गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो एक एक पॉइंट हमारी टेक्स्ट बुक की तरह मैं आपको एक्सप्लेन किया मैंने। ये कौन सा टेम्परेचर था? 30.1 डिग्री सेल्सियस। चलो मैं थोड़ा सा सेम सिलेंडर, सेम गैस, सेम पिस्टन रखो, लेकिन अब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दो। अब टेम्परेचर बढ़ा के आपको कितना करना है? 21.5। यहाँ पे देखो, ये कौन सा फॉर्म था? गैस। यहाँ पे गैस और लिक्विड के बीच में क्या था? इक्विलिब्रियम। और ये पोर्शन किसका है बच्चों? लिक्विड का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिक्विड का है। यस सर। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तब क्या होता है? तो थोड़ा सा का ऊपर की ओर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका, भले वो ऊपर की ओर आए। लेकिन बात क्या होगी पता है आपको? ये जो पॉइंट है, अब मैं इसको पी क्यू आर एस से स्टार्ट कर, पी तो यहाँ पे प्रेशर का है, डब्ल्यू एक्स वाई से स्टार्ट करता हूँ। सपोज ये डब्ल्यू है स्टार्टिंग में, डब्ल्यू से एक्स तक जाएंगे, फिर एक्स से वाई तक जो है
वो इक्विलिब्रियम रहेगा, और फिर y पॉइंट पे वो किसमें कन्वर्ट होने वाला है, सेम प्रोसेस होगी z। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल है ना BC और XY, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो कम होती जाती है हाइट। मतलब ये हाइट यहाँ पे अगर बीच में कोई टेम्परेचर रखा होता तो ये थोड़ा सा इतना आता, आप समझे बात, इससे इन दोनों के बीच में ऐसे, फिर ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये हॉरिजॉन्टल XY पोर्शन है वो कम होता जाता है, मींस इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के लिए होता है ऐसा। ओके। ओके, अब आप और टेम्परेचर बढ़ाते हो और अब फाइनली आ गए 30.98 डिग्री सेल्सियस पे आ गए। तो उस टेम्परेचर पे भी बढ़िया था, यहाँ से अच्छा सा कर्व मिल रहा था, लेकिन उस टेम्परेचर पे हुआ क्या पता है, सिर्फ एक पॉइंट आता था कि जहां पे ये जो है वो क्या होता था, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यही पॉइंट, इससे तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इस बार गैस में होता है, इस पॉइंट से होता है। ओके, और अगर मैंने अब टेम्परेचर बढ़ा के 31 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो मुझे ये देखने को मिला कि अब जो है वो कभी भी किसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है बच्चों, अब वो कभी लिक्विड में भी नहीं हो रहा। लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, वो सभी गैस में ही है, ये पूरा गैस का ही बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CO2 के लिए ये जो टेम्परेचर है 30 पॉइंट कितना था भाई, 30.98 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं क्रिटिकल टेम्परेचर बोल सकता हूँ। इसके अबोव टेम्परेचर पे आपका CO2 कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, समझे बात? यस सर। अगर आप अब देखना चाहो तो ये वाला अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं, ये पोर्शन जहां पे ये वाला पोर्शन देखो, इस पोर्शन में आपका जो गैस है वो कौन सा फॉर्म में होता होगा, इक्विलिब्रियम के फॉर्म में, ये वाला पोर्शन। समझे बात कि नहीं समझे? समझ गए सर। इस पोर्शन में आपको ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये इस पोर्शन में आपका जो क्या है बच्चों, गैस है, और कौन है, लिक्विड लिक्विड है। है। और कौन सा फॉर्म में होता है बताओ, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के फॉर्म में होता है। ओके, और इस ओर अगर बात करें हम लोग, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा किस में होता होगा, लिक्विड। लिक्विड में होता है। ये वाला पोर्शन पूरा लिक्विड में है। समझे बात? और ये वाला जो पोर्शन है, ईश्वर वाला पोर्शन, वो गैस में होता है। वेरी गुड। ये वाला पूरा पोर्शन किस में रहता है, गैस में रहता है। चलो, अब आप समझ सकते हो मेरे ख्याल से मैं कैसे समझाना चाह रहा था। यस सर। वाह, जबरदस्त, मजा आया। चलो, पेंटिंग का भी मजा आया। ओके, इतने के लिए कि बाकी रखा सवाल नहीं, खत्म कर मस्त सा। वाह, इट्स लाइक ड्राइंग काइंड ऑफ थिंग, आई लाइक इट। ओके, हो गया। चलो, अब समझ में आई पूरी बात। अब आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा इसको खींचा हुआ है, पूरे का पूरा खींचा हुआ है, और कुछ पता भी नहीं चला, ऐसे बोल रखा है पहले उन्होंने। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्या होता है क्रिटिकल कंडीशन और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। वेट वेट एंड वॉच। सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं बताओ, चलो कौन बताएगा, तो मैं ही बता देता हूँ। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच 1 mole of gas is converted into the liquid is known as a critical temperature. What do you mean by critical pressure? Pressure exerted by 1 mole of gas at a critical temperature is known as critical pressure. 1 mole gas critical temperature पे जितना pressure create करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, critical pressure, critical volume. So it's like 1 mole of gas, okay, 1 mole gas, the volume occupied by 1 mole of gas at a critical temperature and critical pressure is known as critical volume, and critical temperature, pressure and volume will make critical condition. This condition is known as a critical condition. Now is it clear? समझ में आ रही है बात
कि वन क्रिटिकल टेम्परेचर पता चल गया, उस टेम्परेचर पे 1 मोल गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, और जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। इन तीनों की कंडीशन वाला जो गैस है, गैस की ये जो कंडीशन है कि उसका टेम्परेचर क्रिटिकल हो, प्रेशर क्रिटिकल हो, वॉल्यूम क्रिटिकल हो, तो उसको हम लोग क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं। दैट्स व्हाट। सर वॉल्यूम फिर से बताओ ना एक बार। अरे भाई, वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas at a critical temperature and pressure is known as, समझे बात? yes, critical volume लिख लिया? Yes, sir. ओके देखो, ये वाला ग्राफ मुझे अच्छा लगा, सबसे ज्यादा जो पेंटिंग है मुझे ये वाली अच्छी लगी थी, इसी के ऊपर से मैं आपको सिखा रहा था। दिख रहा है आपको मस्त सा? देखो यस सर। ऐसा क्लियर होना चाहिए। देखो CO2 इन अ गैस फेज, CO2 इन अ लिक्विड फेज, CO2 है ना गैसेस एंड लिक्विड फेज, देखा? यस सर। तो ये जो, हाँ ये सब यहाँ पे देखना नहीं है, बाजू में कलर कोड देखना है। ये वाला पूरा गैस फेज है, देखो ये वाला पूरा लिक्विड फेज है, और ये वाला पूरा लिक्विड एंड गैसेस फेज है ना? सर हमको वीडियो दिखाओ ना, देखना है कैसे कन्वर्ट होता है। आई एम नॉट गेटिंग दैट। अरे बाबा, तुझे पूरा क्लियर समझा दिया है यार। अरे समझ तो गया, मुझे वीडियो देखना है तू वो तो कि यूट्यूब कैसे। पे सर्च कर लेना प्लीज, सॉरी फॉर दैट। ओके, ओके तुझे नहीं समझ में आ रही है देन आई कैन लाइक डू दैट, ओके है ना? यस ओके चलो, इज इट क्लियर? लेकिन एक क्लियर तो हो गया ना पूरा ग्राफ कैसे करना है? यस सर। इसमें से एमसीक्यू आते हैं, नथिंग एल्स। मतलब अगर पूछते तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा पूछते हैं, एक्सप्लेन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तब लिखते कैसे? जैसे आपने यहाँ पे ट्राई की है टेम्परेचर को बढ़ाने की, पहले आप कंडीशन के बारे में लिख लो, ये बताओ कि टेम्परेचर जो है वो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बाद आप सिलेंडर लेके स्टार्ट कर देना है आपको, और कुछ नहीं, लिखते जाना है जैसे जैसे हमने बोलते गए ना। पहले ये कव समझाओ, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, अब वो जाते जाते कव को समझाना है, और कुछ नहीं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही किया हुआ है उन्होंने पूरा। ओके चलो, इसमें तो सर 1.5 पेज का दिया हुआ है। हाँ तो वो पूरा उन्होंने एक ग्राफ को समझाया, जैसे हमने 30.1 के लिए पूरा समझाया, फिर उन्होंने 21.5 के लिए समझाया, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट समझा दिया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ये जो हॉरिजॉन्टल एरिया है, IJ है, BC है, वो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। मैंने कम समझाया होता ना आपको। जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप ये पॉइंट ABC लिखो, आप अपनी ओर से लिखो ना। रट्टा मारना जरूरी है क्या हर बार? बताओ, क्या रट्टा नो मारना सर। जरूरी है फिर? चल और बताओ, तो आगे बढ़ो अभी। यस सर। चल, और अभी बात ये है, अभी चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब से जो चैप्टर के सभी पॉइंट्स है वो ड्यू टू कोरोना सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड, तो उन्होंने omit कर दिया, बट वी विल स्टडी इट, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू विल हैव टू मेक अ प्रॉपर नोट एंड you should have a clear concepts. Okay, चलो सबसे पहले बात करते हैं अब हम कि यहाँ पे हमने क्या किया। यहाँ पे हमने एक ऐसा काम कर दिया है कि गैसियस स्टेट के बाद एक और बात क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। सपोज मेरे पास दो गैस है, एक है CO2 है और एक है अमोनिया गैस है। ये बहुत ही अच्छे से समझाने वाला बात है, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हो ऐसी बात है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है CO2 का, वो कुछ 304.10 केल्विन है, और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कुछ 405.5 केल्विन है। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे
ओके, इसको मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करके दो ना एक बार, इसको मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करके दो। इसका तो आपको पता ही है 30.98 डिग्री 98 सेल्सियस। डिग्री। इसमें से -273.15 करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ, लिखो 132.35। 13। 2.35। ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो, एक चीज और सोचो। अभी यहाँ भी एक बॉक्स रखा है मैंने, और उस बॉक्स में मैंने दो टाइप के गैस रखे हुए हैं। एक है अमोनिया का गैस और एक गैस है CO2 गैस। टेम्परेचर रखा है मैंने अभी 400 डिग्री, सपोज 200 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको लिक्विफाई करवा रहा हूं, मैं इसका प्रेशर बढ़ा रहा हूं और टेम्परेचर को कम करवा रहा हूं। बताओ पहले कौन है, पहले CO2 या फिर अमोनिया? इन दोनों में से पहले कौन लिक्विड में कन्वर्ट होगा? बहुत ही सोच के आंसर देना। एक भी नहीं होगा। ओके, एक भी नहीं होगा, क्यों? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है इसलिए। चलो 150 पे लेके आ गया, अब बता। चल 150 लेके आ गया, तो भी नहीं होगा। तो भी नहीं होगा। 150 डिग्री से तो अभी नहीं होगा। चल 130 पे लेके आ गया, तो सिर्फ अमोनिया होगा। अमोनिया हो जाएगा। सो तो स्टार्ट। अमोनिया विल लिक्विफाई फर्स्ट। आई बात समझ में आपको? यस। यस सर। चलो अब मैं ले गया 100 पे, कौन होगा लिक्विफाई? अमोनिया होगा। अमोनिया हो गया। 50 पे ले गया, तो भी अमोनिया। अमोनिया ही। 40 पे, अमोनिया। 30 पे, दोनों। CO2 दोनों। दोनों हो जाएंगे। दोनों। लेकिन पहले जैसे तो यहाँ पे एक चीज हमें पता चल गई, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो इजीली लिक्विफाई होता है और सबसे पहले लिक्विफाई होता है ना? यस। यस सर। Yes. और दूसरी बात मैं आपको समझाऊं ऐसा क्यों होता होगा। अमोनिया अमोनिया होते हैं ना, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो अमोनिया अमोनिया इजीली एक दूसरे को अटैच कर देते हैं, भले ही टेम्परेचर ज्यादा है। आप सोचो कि ऐसा क्यों होता है। CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस एंड अमोनिया के लिए इतना ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और CO2 तो नॉन पोलर है, उनके बीच में तो डिस्पर्जन फोर्स होता है, लंदन फोर्स, जो बहुत कम होता है। आप समझे मेरी बात? यस Yes. यस तो सर। तो जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसका लिक्विफिकेशन भी इजीली होता है और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। आई पूरी बात समझ में आपको? यस दूसरी बात मैं यस बताऊं, सर। अब दूसरी बात मैं बताऊं, इससे हमें ना, आपने वांडरवाल्स फोर्स में देखा था, ए कांस्टेंट देखा था, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, उसकी ए की वैल्यू भी ज्यादा होगी। आप सोचो इन दोनों में से किसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी, अमोनिया या CO2? अमोनिया। अमोनिया अमोनिया की के होगी लिए सर। ज्यादा होगी। ये जो है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड दिखाता है। याद है ना, हमने वांडरवाल्स को, हमने वांडरवाल्स इक्वेशन लिखा था, P इज इक्वल टू NRT को करेक्ट किया था, उसमें ए आता था। भूल गए? आपकी याद है? याद याद है। है सर। याद है ना, भूले नहीं ना आप? थोड़ा चल, बहुत याद है। तो ठीक है यार, तो पढ़ा कर तो फिर थोड़ा, ठीक है? चल बोल अब। यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होती है, कितना याद रखा आपने? लिखो, नोट डाउन करो एक पॉइंट, चलो चलो फटाफट से लिखो। whose critical point, whose temperature is more, will liquefy easily, है ना? यस सर।
ओके लिखा आपने, ये पॉइंट लिखा? यस सर। ओके अब आपकी अगर हम लोग बात करें तो 5.22 देखो एक्सरसाइज में 5.22 है, वो कुछ इस तरह से उन्होंने दे रखा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज, इन्होंने यहाँ पे CO2 का पता नहीं ऐसे क्यों दिया हुआ है, 31.1 डिग्री सेल्सियस दिया, और मीथेन का दिया हुआ है -81.9 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये लोग ये बोलना चाहते हैं कि विच ऑफ दिस एज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और व्हाई, इन दोनों में से किसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा और क्यों होगा, बताओ। CH4 का CO2 सर CO2 का। CO2 का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। पहले तो ये देखना इन दोनों में से इजीली लिक्विफाई कौन होता है, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, CO2। CO2। CO2 जो है वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। पक्का? पक्का। Yes. और दूसरी बात ये होती है CO2 इजीली लिक्विफाई हो गया। अब दूसरी बात ये होती है, आप थोड़ा समझना कि यहाँ पे जो है CO2 इजीली लिक्विफाई हो गया तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, यस सर। तभी तो ये उससे पहले क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा है भाई, ज्यादा है। चलो क्लियर। यस सर। और 5.23 जो हमने कल चलाया था वो है, आप देखो कि वान डेर वाल्स इक्वेशन में जो बी और ए आते हैं, ए और बी क्या दिखाते हैं बताओ, ये क्या दिखाएगा बताओ? एक फोर्स और एक मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, यस और नो? यस। और बी में क्या आएगा वो बताओ, चलो बी में क्या आएगा, थोड़ा सर सोच के बताओ। वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड होता है ना। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्यों कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। याद करो V माइनस एन भी करते थे, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, समझे बात? ये 5.23 देख लो आप एक बार, यस और नो? आई बात समझ में कि अब तक नहीं आई? यस चलो आगे बढ़े, आई सर। आगे बढ़े। यस हाँ सर। जी। ओके एक बार रिजॉइन कर लेते हैं, उसके बाद मैं लिक्विड स्टेट स्टार्ट करूंगा, सो प्लीज रिजॉइन द मीटिंग।